चांदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। शैक्षिकी अनुश्रवण संगोष्ठी में बीईओ का सख्त संदेश। डीबीटी निपुण लक्ष्य और परीक्षाओं को लेकर अहम निर्देश दिए। चांदपुर क्षेत्र के बीआरसी केंद्र जलीलपुर में सोमवार को मासिक शैक्षिकी अनुश्रवण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह ने की। बैठक में क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को विभागीय योजनाओं, आगामी परीक्षाओं एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। बीईओ गजेंद्र सिंह ने डीबीटी योजना के अंतर्गत 100% छात्रों को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 92% धनराशि अभिभावकों के खातों में हस्तांतरित हो चुकी है। ऐसे में अभिभावकों को छात्रों के लिए ड्रेस, जूते, मोजे व अन्य आवश्यक सामग्री शीघ्र क्रय करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में 27 फरवरी को प्रस्तावित निपुण लक्ष्य मूल्यांकन व आगामी द्वितीय सत्र परीक्षा की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बीईओ ने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस से पूर्व सभी विद्यालयों में रंगाई पुताई व सौंदर्यीकरण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए, ताकि विद्यालयों का वातावरण आकर्षक और प्रेरणादायी बन सके। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अधिक से अधिक पात्र छात्रों से आवेदन कराने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों के माता या पिता का श्रम विभाग में 3 वर्ष पुराना पंजीकरण है अथवा अनाथ बालक, वे भी अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं। संगोष्ठी में सोशल ऑडिट, यूडायस पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल समेत अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मासिक शिक्षक संगोष्ठी में एआरपी डॉक्टर मुकेश यादव, सतेंद्र कुमार, शालिनी अग्रवाल, रिजवान अहमद, डॉक्टर माही मुनीर, प्रीति, जाल सिंह, जावेद खलील, राजेश कुमार, कमलकांत सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। आज की बैठक शैक्षणिक संगोष्ठी जो एक महीने में एक बार निर्धारित होती है, इस बार की बैठक का थीम था डीबीटी में अधिकतम बच्चों को लाभ पहुंचाना। और डीबीटी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली बार इस ब्लॉक का जो सक्सेस रेट है वो 94% रहा है। और द्वितीय चरण की डीबीटी की धनराशि जैसे ही खातों में आई है तो हमारे ब्लॉक का जो सक्सेस रेट है इस समय 92% पहुंच चुका है। इसमें नॉट सीटेड बच्चों के लिए और जिन बच्चों का डीबीटी सफलतापूर्वक अभी नहीं हो पाया है उनको जल्द से जल्द इसका लाभ पहुंचाने के लिए एक अभियान के तौर पर, और जिन बच्चों को ये सफल भुगतान हो चुका है उन बच्चों को उस निर्धारित धनराशि से वो सारी अपेक्षित और निर्धारित वस्तुएं, जिसमें ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, स्वेटर ये और स्टेशनरी आदि शामिल हैं, इसकी धनराशि चूँकि इनके खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित हो चुकी है, इसलिए अब उनको जितनी जल्दी इसका लाभ मिल जाए तो उतना अच्छा एक बच्चों को लर्निंग में और सुगमता रहेगी। और विद्यालय का माहौल भी, जब बच्चे ड्रेस में आएंगे और अपनी वेशभूषा उनकी अनुशासित दिखेगी तो इसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की भी प्रचुरता से संभावना बनती है। इसके अलावा हर वर्ष कुछ चुनिंदा स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में भी उन्हें फॉर्मेट आदि और उसकी तैयारी के बारे में पूर्व से जानकारी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब सोशल ऑडिट के लिए एजेंसी और सक्षम अधिकारी लोग पहुंचते हैं तो कई बार वहां पर वो अभिलेख अधूरे पाए जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ये अवेयर कर देना ज़रूरी समझा गया कि उन्हें इसके बारे में विस्तार से समझाया जाए, तो उसके बारे में विस्तार से बताया गया। अभी हाल ही में जो एक योजना मंडल के किसी एक जनपद में एक विद्यालय अटल आवासीय योजना के नाम से संचालित है, उसके लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस बार स्वीकार किए जा रहे हैं। हमें अधिकतम बच्चों को, ऐसे बच्चों का जो कक्षा 5 के या कक्षा 8 के छात्र हैं और जिनके अभिभावकों का श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और वो 3 साल से अधिक पुराना है, उन बच्चों का इसमें आवेदन करा के उन्हें इस अवसर का लाभ पहुँचाने की कोशिश हमारी है। अधिकतम बच्चों को हम इसमें आवेदन करा के उस प्रतियोगिता में शामिल कराएंगे ताकि चयन के बाद ये बच्चे कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय में रह करके एक बेहतर शिक्षण व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे। इसी के साथ साथ जो सत्र परीक्षा है 24 जनवरी से लेकर के ये 31 जनवरी तक इस सत्र परीक्षा की जो दिन निर्धारित है उसके विषय में भी तैयारियां पूर्ण कर लेने के लिए शिक्षकों से बताया गया। और
रंगाई पुताई के लिए प्रदेश सरकार ने और महानिदेशक स्कूली शिक्षा महोदय का जो निर्देश है कि 26 जनवरी के दिन जब ध्वजारोहण होगा तो विद्यालय उससे पूर्व रंगा पुता और साफ स्वच्छ आकर्षक विद्यालय का परिवेश होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक विशेष अभियान चला करके 26 जनवरी से पूर्व विद्यालयों की रंगाई पुताई के लिए भी उन्हें सचेत किया गया है और इसके बारे में जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कल हमारे ब्लॉक में इसी विद्यालय परिसर में उन सभी बच्चों की एक कंपटीशन कराई जा रही है जिसे हिंदुस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड समूह के द्वारा कराया जा रहा है। तो उन बच्चों का यहाँ पर एक केंद्र है और उनकी एजेंसी के जिम्मेदार लोग प्रश्न पत्र लेकर के यहाँ उपस्थित होंगे और इन बच्चों की अपनी देख रेख में शुचितापूर्ण परीक्षा करा के उसका वो रिजल्ट तैयार करेंगे, जिसमें कई बच्चों को हमारे विगत वर्ष हमारे बच्चे ने स्टेट टॉप किया था, स्टेट का टॉपर था देव आर्य, और ऑल ओवर इंडिया में उस बच्चे की 2nd रैंक थी। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे ब्लॉक से बच्चे आकर्षक और सम्मानजनक स्थिति में आकर पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये आज का विषय रहा है जिसे हमें शिक्षकों को विस्तार से समझाया गया और निपुण असेसमेंट टेस्ट जो कि हमारी इसी माह में होने वाली एक ऐसी इम्पॉर्टेंट गतिविधि है जिसमें हमें हर विद्यालय को, हर बच्चे को निपुण बनाया जाना है और थर्ड पार्टी असेसमेंट के द्वारा, जिसमें DLED के प्रशिक्षु छात्र अपने मोबाइल के माध्यम से उन बच्चों का जियो टैगिंग के माध्यम से उसी बच्चे का असेसमेंट करते हैं जिसके असेसमेंट के लिए पोर्टल में उसका फ़ोटो और नाम सामने आता है उन्हीं बच्चों का। इसमें किसी प्रकार की हेरफेर या चालाकी नहीं हो पाएगी। तो अभी तक के रिजल्ट में हम जनपद में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पाए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार पुनः जब असेसमेंट टेस्ट हो तो हम एक अच्छी और सम्मानजनक स्थिति से अपने विद्यालयों की पहचान पटल पर सामने ला सकें, जिसके लिए ये निपुण असेसमेंट टेस्ट की गतिविधि के लिए भी हमने पूरी तरह से फोकस्ड होने के लिए निर्देश दिया। थैंक यू।